हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का क्लास 7 का परसेंटेज चैप्टर का एक्सरसाइज 10 डी करेंगे। मैं कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक करा चुकी हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या दिया गया है। गन पाउडर कंटेन 75% ऑफ नाइटर। ठीक है, नाइटर कितना है 75% एंड 10% ऑफ सल्फर। सल्फर कितना है 10% एंड द रेस्ट ऑफ इट इज चारकोल। रेस्ट ऑफ इट इज, ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया गया, ठीक है। तो परसेंट ऑफ नाइट्रो कितना है 75, सल्फर है 10, तो रेस्ट ऑफ चारकोल। अब चारकोल कितना है इज इक्वल टू 100 माइनस 75 प्लस 10, मतलब 100 माइनस 85, मतलब कितना हो गया 15%। तो 15% ऑफ 8 kg इज चारकोल। तो अमाउंट ऑफ चारकोल कितना हो गया 15% ऑफ 8 kg। 15 इंटू 8 अपॉन 100 kg कितना हो जाएगा देखिए। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब 6/5 kg। 6/5 kg मतलब कितना हो गया 1.2 kg। ठीक है, ये आपका अमाउंट ऑफ चारकोल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg गन पाउडर इज 1.2 kg। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या दिया देखिए। चॉक कंटेन्स 3% ऑफ कार्बन। चॉक है, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी दी गई है 3%, कैल्शियम दिया गया है 10% एंड ऑक्सीजन कितना दिया गया 12%। फाइंड द अमाउंट ऑफ इन ग्राम्स। हम लोगों को ग्राम में इसका अमाउंट निकालना है, मतलब 1 kg चॉक में कितनी कितनी मात्रा हर एक चीज़ की होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया गया था आपको, क्या क्या दिया गया देखिए। कार्बन दिया गया है 3%, कैल्शियम आपको दिया गया है 10% और ऑक्सीजन कितना दिया गया है 12%। ठीक है, आपको सब्सटेंस की मात्रा कितनी दी गई है 1 kg। चॉक कितना है, क्वांटिटी ऑफ चॉक कितना है 1 kg। आपको ग्राम में निकालना है, तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देती हूँ 1000 ग्राम। ठीक है, तो कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन इज इक्वल टू 3% ऑफ 1000 ग्राम। तो 3 इंटू 1000 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, इससे आपका आ गया 30 ग्राम। ठीक है, कैल्शियम कितना है 10% ऑफ 1000, इसका मतलब 1000 इंटू 10 अपॉन 100, इकट्ठा इससे कितना आ गया आपका 100 ग्राम। फिर ऑक्सीजन कितना हो गया 12% ऑफ 1000 मीन्स 1000 इंटू 12 अपॉन 100, इकट्ठा इससे आंसर आ गया आपका 120 ग्राम। ठीक है, कार्बन कितना निकल गया 30 ग्राम, कैल्शियम निकल गया 100 ग्राम एंड ऑक्सीजन निकल गया 120 ग्राम। ये है आपका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्या दिया गया है। सोनल वेंट टू स्कूल फॉर 219 डेज इन अ फुल ईयर। एक पूरे साल में सोनल 219 डेज स्कूल जाती है। इफ़ हर अटेंडेंस इज 75%, मतलब इसका ये जो अटेंडेंस है वो 75% है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। तो स्कूल कितने दिन तक खुला रहा ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज on which the school was open is equal to x। मान लेते हैं कि स्कूल जो है वो x डेज तक खुला था। ठीक है, तो 75% ऑफ x इज इक्वल टू 219, मतलब सोनल जो है वो 75% डेज 75% दिन वो प्रेजेंट रही, तो x का 75% 219 हो गया। तो 75 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 219, तो x कितना हो जाएगा
219 इंटू 100 अपॉन 75। तो 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 3 7 ज़ा 21 3 3 ज़ा 9। तो x इज इक्वल टू 73 इंटू 4 इज इक्वल टू 292। तो आपका आंसर क्या हो गया? टोटल डेज ऑन विच स्कूल वॉज ओपन इज इक्वल टू 292। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें क्या दिया देखिए, 3% कमीशन ऑन द सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी अमाउंट्स ₹42,660। मतलब एक प्रॉपर्टी है, यदि उसमें 3% कमीशन इतना होता है तो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होगा। तो सोल्यूशन में हम लोग मान लेते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। ठीक है, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है? एक्स रुपीज़ है। कमीशन कितना दिया गया है? कमीशन इज इक्वल टू 3%। तो 3% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 42,660। ये आपको है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आप लिख लीजिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 42,660। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 42660। तो एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा? 42660 इंटू 100 अपॉन 3। 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 0। तो एक्स इज इक्वल टू 14220 इंटू 100। तो एक्स कितना हो जाएगा? 14220 और 00 इतना रुपीज़, मतलब 40,22,000 उस प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 40,22,000 रुपीज़। ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्या दिया गया इसमें, इन एन इलेक्शन देयर वेयर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस कंस्टिट्यूएंसी वॉज 60,000। तो कितने जो लोग हैं जो वोट दे रहे हैं वो कितने लोग हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना दिया गया है? 60,000। अब 60,000 का 80% ही जो वोट्स है वो डाला गया है, मतलब 80% ही वोटिंग किए हैं। तो 60,000 का 80% ही वोट डला है। तो इफ 60% ऑफ द पोल्ड वोट्स, तो जितने वोट्स पोल्ड हुए हैं उसका 60% ए को मिला है, तो बी को कितना वोट मिला है ये हम लोगों को निकालना है। चलिए क्या क्या दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे मैं दिखाती हूँ आपको। 2 कैंडिडेट्स कितने हैं? ए एंड बी, 2 ही कैंडिडेट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं? टोटल वोटर्स 60,000। ठीक है, एंड 80% ऑफ टोटल वोटर्स वेयर पोल्ड। तो वोट्स पोल्ड कितना हो गया? 80% ऑफ 60,000। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि वोट्स पोल्ड कितना है। तो 60,000 का 80%, ये कटा इससे, ये कट गया इससे, तो 6 8 48 और 30, तो इतने ही वोट्स जो थे वो डाले गए थे। ठीक है, तो अब बोला गया है कि ये जितने वोट डाले गए हैं उसका 60% जो था वो ए के फेवर में था। तो वोट्स इन फेवर ऑफ ए इज इक्वल टू 48,000, मतलब 48,000 का 60%। ठीक है, ये कटा इससे, ये कट गया इससे, तो 48 इंटू 6 करिए 288 आ जाता है, फिर आपका 2 0 लग जाएगा। ठीक है, इतना वोट जो था वो एक ही पेपर में गया। तो वोट्स आपको निकालना था, हाउ मेनी वोट्स वेयर रिसीव बाय बी। बी कितना वोट रिसीव किया? तो वोट्स रिसीव बाय बी इज इक्वल टू इतना वोट कास्ट हुआ था और 28800 ए को मिला था। आप माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 किया 2 9 और 1, तो 19,200 वोट्स जो था वो इन फेवर ऑफ बी था। ये आपका हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया?
19200 votes were polled in favor of B. ये क्वेश्चन नंबर 16 है। द प्राइस ऑफ शर्ट इज़ रिड्यूस बाय 12%। मतलब शर्ट का जो कीमत है वो 12% कम कर दिया गया है डिस्काउंट सेल में, ठीक है। मतलब जितना भी ओरिजिनल प्राइस था उसका 12% लेस करके दिया गया है। इफ़ द प्रेजेंट प्राइस इज़ 1188, मतलब 1188 इसका प्रेजेंट प्राइस है, मतलब 12% डिस्काउंट माइनस करने के बाद में उसको इतने पे वो शर्ट पड़ा है, तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, लेट the original price is equal to x रुपीज़। डिस्काउंट कितना दिया गया है, इज इक्वल टू 12%। तो कितना अमाउंट चार्ज किया गया है, तो परसेंट ऑफ अमाउंट चार्ज इज इक्वल टू 100 माइनस 12, मतलब कितना हो गया इसका आपका 88%। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, %88 ऑफ x इज इक्वल टू 1188, है ना। 88% जो है वो इतना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू 88 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1188। तो x इज इक्वल टू 1188 इंटू 100 अपॉन 88। 11 8 जा 11 1 जा 0 और 8, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 425 से। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 54 इंटू 25। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जाएगा 1350 रुपीज़। सो द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शर्ट इज ₹1350। 17 है, क्या दिया देखिए इसमें, द प्राइस ऑफ स्वेटर इज इंक्रीज बाई 8%। मतलब स्वेटर का जो कीमत है वो 8% बढ़ा दिया गया है। तो 8% बढ़ाने के बाद में जो प्राइस है वो है आपका 1566 रुपीज़। तो उसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है। सो करते हैं, देखिए क्या दिया गया इसमें, सॉल्व करते हैं। जो प्राइस है स्वेटर का वो 8% बढ़ गया है। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू x रुपीज़, ठीक है। इंक्रीज कितना है, इंक्रीज 8% बढ़ा है। तो इंक्रीज प्राइस कितना हो गया, x प्लस 8% ऑफ x। इसका मतलब x प्लस 8 अपॉन 100 x कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 8 108 अपॉन 100 x, ठीक है। ये हो गया आपका इंक्रीज प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 108 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 1566, यही आपको दिया गया है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1566 इंटू 100 अपॉन 108। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। कितना हो गया 87 इंटू 100 अपॉन 6, मीन्स x इज इक्वल टू 8700 डिवाइडेड बाई 6। वन 450 8700 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 1450 रुपीज़ आ गया। तो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू ₹1450। नंबर 18 देखिए क्या दिया गया है इसमें, आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमेनिंग इन अ चैरिटी। मतलब एक व्यक्ति है
जो अपनी इनकम का 80% खर्च कर चुका है और खर्च करने के बाद जो भी अमाउंट बच रहा है उसका 10% चैरिटी में दे दिया है। तो इतना सब खर्च करने के बाद में उसके पास में 46,260 रुपीज़ बच रहे हैं। तो हम लोग को निकालना है उसका इनकम कितना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं और पहले यही मान लेते हैं कि लेट द इनकम इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। ठीक है, एक्स रुपीज़ इनकम है, स्पेंड कितना किया 80% ऑफ एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 80/100 इंटू एक्स। ठीक है, मीन्स 8/10x और 2 4 जा 8 एंड 2 5 10, इतना वो खर्च कर चुका है। ठीक, अब रिमेनिंग कितना हुआ इसके पास में x माइनस 4/5x, मीन्स 5 और 5x माइनस 4x अपॉन 5, कितना बच गया इसके पास में x/5, ये बच गया। इसका 10% चैरिटी में दे रहा है, तो चैरिटी में कितना हो गया x/5 का 10% मीन्स x/5 इंटू 10/100, ये कटा इससे, तो x/50 ये जो अमाउंट है उसने चैरिटी में दिया और ये उसने खर्च किया। ठीक है ना, तो ये दोनों खर्च करने के बाद में अब उसके पास में कितना अमाउंट बच गया ये हम लोग को निकालना है। तो अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू x माइनस 4/5x प्लस x/50, और ये जो दिया गया है आपको ये क्या है 46260। ठीक है, आपको बोला गया है ये सब खर्च करने के बाद में जो अमाउंट बच रहा है वही आपका कितना दिया है 46,260। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस इसका एलसीएम निकल जाएगा 50, तो 40x प्लस x इज इक्वल टू 46,260। तो x माइनस 41/50x 46,260, 50 माइनस 41 मतलब 9/50, x इज इक्वल टू 46,260। तो x इज इक्वल टू 46,260 इंटू 50 अपॉन 9। इसको क्या 46,260 इंटू 50 अपॉन 9 है। 46,260 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 5140 इंटू 50। 5140 इंटू 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 257 और ये 3 0, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उसका इनकम कितना हो गया 2,57,000 रुपीज़। ठीक है, आप आंसर लिख लीजिएगा। आंसर इज इक्वल टू 2,57,000 रुपीज़, ये उसका इनकम था। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या दिया देखिए, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20%, एक नंबर था उसको 20% बढ़ा दिया गया, एंड द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाई 20%, उसके बाद जो बढ़ा हुआ नंबर है उसको 20% कम कर दिया गया। तो हम लोग को नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर बी 100। ठीक है, आप एक्स लेके भी कर सकते हैं, 100 से आसान पड़ता है इसलिए मैं ऐसे करा रही हूँ। लेट द नंबर बी 100, इंक्रीज कितना हो गया 20% ऑफ 100 मीन्स 100 का 20%, तो करके ऐसे कितना हो गया 20। इंक्रीज नंबर कितना हो गया 100 और प्लस ये बढ़ा हुआ है 20, कितना हो गया 120। फिर इस 120 को 20% कम कर दिया गया, जो इंक्रीज नंबर है उसको 20% कम कर दिया गया, तो डिक्रीज कितना किया गया 20%। तो 120 का 20% कितना हो गया 24, तो डिक्रीज नंबर कितना हो गया 120 और माइनस 24, 10 में से 4 किया 6, 96। तो नेट डिक्रीज कितना हो रहा है, पहले 100 था अभी 96 आ गया, तो कितना हो गया 4, तो डिक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा, तो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल और इंटू 100, ये पहले का नंबर था, अभी 96 हो गया, कितना कम हो गया 4 कम हुआ, तो कट गया इसे 4%। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो नेट डिक्रीज इज
4%। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया देखिए इसमें, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाई 20%। मतलब एक ऑफिसर है उसका सैलरी 20% बढ़ा दिया गया है। बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस, वो जो नया सैलरी है उसको कितना परसेंट कम करेंगे ताकि ओरिजिनल सैलरी रिस्टोर हो जाए। ठीक है, क्या दिया गया देखिए, लेट द सैलरी ऑफ द ऑफिसर इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, इंक्रीज कितना किया गया है, इंक्रीज इज इक्वल टू 20%। तो इंक्रीज सैलरी कितना हो गया, 100 प्लस 20% ऑफ 100, तो 100 प्लस 20 इंटू 100 अपॉन 100, तो ये 100 कर गया इससे, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। अब बोला गया कि 120 से वापस 100 लाना है तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो कितना हमें उनको डिक्रीज करना है, डिक्रीज टू रीस्टोर ओरिजिनल सैलरी। अभी 120 है उसको 100 लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। परसेंट डिक्रीज इज इक्वल टू कितना कम कर रहे हैं 20, और कितना था सैलरी इसका चेंज होने के बाद में 120 इंटू 100। ठीक है, ये कट जाएगा इससे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 50 जा मीन्स 50/3%, और 16 3 जा 48, 16 3 जा 40 प्लस 2 50/3, ये आपका आंसर होगा। तो सैलरी शुड बी रिड्यूस्ड बाय 16/3%। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक मैं करा दी हूँ। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तब तक के लिए गुड बाय और एंजॉय योर डे।